Hello everyone, I am Deepika working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus Bastada Karnal. Today I will discuss about carbohydrates. Carbohydrates are broadly defined as polyhydroxyaldehydes or ketones and their derivatives or as substances that yields one of these compounds. So carbohydrates क्या होते हैं? These are polyhydroxyaldehydes and ketones. polyhydroxyaldehyde and ketones होते हैं एंड उनके डेरिवेटिव्स होते हैं और जो सब्सटेंस इन कंपाउंड्स को यील्ड करते हैं उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं. एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो इनका केमिकली स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इंक्लूड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ओज इंडिकेट्स शुगर्स. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है. तो जो इसमें ओज वर्ड है, ये ओज वर्ड जो इंडिकेट करता है शुगर्स की प्रेजेंस को. जो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल्स. सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन रहता है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल. जो मेजर सोर्स होता है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं सेल्स में. मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स. इमीजिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की फॉर्म में इमीजिएट जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होती है. रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि ये एग्जाम्पल है ग्लूकोज का. इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ग्लैक्टोज अनदर एग्जाम्पल है. इसमें भी एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा. एक फ्रक्टोज होता है. फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन प्रेजेंट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स वही होते हैं ना जो एल्डिहाइड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं एंड उनके डेरिवेटिव्स. जिन जिन में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रेजेंट होता है दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are classified according to the number of subunits that make them up. कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट्स. ठीक है. 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स 1 यूनिट कंटेनिंग उसमें 1 सब यूनिट होगी. ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स एंड टेट्रासेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड मीन्स जो बहुत सारे सेक्राइड्स होंगे, n नंबर ऑफ सेक्राइड्स होंगे जिसमें वो होंगे पॉलीसेक्राइड्स. जैसे कि हो गया हमारा ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है. स्टार्च जो है स्टार्च को आगे फर्दर 2 टाइप्स में प्रेजेंट होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन. सो ये 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. So it's all about the carbohydrates, their functions and the classification. Thank you. Have a nice day.